नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी आरोपी को समन करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाना तथा शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए समन पूर्व साक्ष्य पर्याप्त है। उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय के निष्कर्षों को पलटते हुए, जिन्होंने समन जारी करने को रद्द कर दिया था, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार तथा राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि निचली अदालतों ने मिनी ट्रायल में प्रवेश करके समन जारी करने को रद्द करने में गलती की है, मानो दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के निष्कर्षों को दर्ज किया जाना था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपी को समन करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाना समन जारी करने का आदेश देने के लिए पर्याप्त है। शिकायत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 महिला ने फोन पर अपनी पहली शादी का फर्जी तलाकनामा प्रस्तुत करके अपीलकर्ता पुरुष को यह विश्वास दिलाया कि उसने अपने पहले पति को तलाक दे दिया है, जिससे वह दोबारा शादी करने के योग्य हो गई है। शुरुआत में न्यायालय ने पाया कि निचली अदालतों ने जाली डिक्री पारित करने और अपीलकर्ता को मोबाइल पर उसकी जाली प्रति दिखाने जैसे कुछ तथ्यों को ध्यान में न रखकर गलती की है, जो अपीलकर्ता के आरोपों पर प्रतिवादियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के साथ धारा 120 के तहत उन्हें समन जारी करने का प्रथम दृष्टया मामला बनाता है। सत्र न्यायाधीश इस तथ्य को समझने में विफल रहे कि उसके बाद कुछ घटनाएं घटित हुई थीं, जैसे कि तलाक की डिक्री पारित होने के बारे में अपीलकर्ता को अवगत कराना और मोबाइल पर उसकी जाली प्रति दिखाना। विद्वान सत्र न्यायालय ने समन आदेश के खिलाफ संशोधन पर विचार किया है, जैसे कि परीक्षण के बाद दोषसिद्धि या बरी होने के निष्कर्ष दर्ज किए जाने थे। ये समन का प्रारंभिक चरण था। किसी आरोपी को समन करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला शिकायत में आरोपों और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत समन पूर्व साक्ष्य के आधार पर बनाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि प्रतिवादियों को जारी समन को रद्द करते समय सत्र न्यायालय को साक्ष्यों की इस तरह से जांच नहीं करनी चाहिए थी, मानो वह प्रतिवादियों को दोषमुक्त या दोषी ठहराने का फैसला कर रहा हो। समन जारी करने से पहले साक्ष्यों की इस तरह की जांच की निंदा करते हुए न्यायालय ने माना कि प्रथम दृष्टया प्रतिवादियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 से पठित धारा 120 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए प्रक्रिया जारी करने का मामला बनता है, जिसके लिए उन्हें समन जारी किया गया था। तदनुसार अपील स्वीकार की गई। उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को खारिज कर दिया गया और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को बहाल कर दिया गया। केस का शीर्षक अनिरुद्ध खानवलकर बनाम शर्मिला दास और अन्य। हिंदू धर्म रक्षक धन धन सद्गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी और शहीदों के सरताज धन धन सद्गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का पावन प्रकाश दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। 1 मई बुधवार को इस अवसर पर 5 बजे श्री गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विशेष दीवान सजाया गया तथा श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ सामूहिक रूप से किया गया। प्रमुख रागी जत्थों द्वारा अमृतमय कीर्तन श्रवण कराया गया। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गरब न आयो एवं गुरु तेग बहादुर सिमरिये घर नव निधि आवे थाय सब थाय होए सहाय। उपरांत रात्रि 8 बजे गुरु जी का लंगर अटूट वितरित किया गया, जिसमें सभी धर्मों के अनुयायियों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे नतमस्तक होकर प्रसाद ग्रहण किया। विजयनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान धर्मवीर सिंह, सचिव सिमरप्रीत सिंह, खजांची गुरुबख्श सिंह सहित कुलदीप सिंह, महेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह टुटेजा, कृपाल सिंह, रविंद्र सिंह, मनिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, हरभजन सिंह, विकास शर्मा, पत्रकार कमलेश जी वैष्णव, गुरुबख्श मोटवानी, नवीन आडवाणी, राहुल गंगटानी, सुखमनी महिला मंडल की सुप्रीत कौर, परमजीत कौर, अमरजीत कौर, जोगेंद्र कौर, रंजना कौर, जगजीत कौर, राखी कौर, सिमरन कौर, नेहा विनायक, रीटा गंगटानी, दिव्या आडवाणी आदि कई सदस्य उपस्थित थे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश रामपाल जाट का कोटा स्थानांतरण होने पर गुरुवार को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बार एसोसिएशन अजमेर के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सत्यनारायण हावा मौजूद रहे, जिन्होंने जाट की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि जाट ने अपने 3 साल के कार्यकाल में लोक अदालत से संबंधित कार्यवाही और विवादों के निस्तारण में लोक अदालत का महत्व इतना बढ़ा दिया है कि हर मुवक्किल आते ही कहता है कि मेरा मामला लोक अदालत में लेकर जाओ। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष प्रकाश माथुर ने कहा कि जाट ने अपने कार्यकाल में एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसको अजमेर की जजशिप सहित ये न्यायिक परिवार कभी नहीं भूल सकता। एडवोकेट मनोज आहूजा ने कहा कि जाट ने जिले के हर गांव का दौरा कर लोक अदालत की जो अलग जगह है वो देश की न्यायपालिका के लिए एक रोल मॉडल के रूप में देखी जा सकती है। उन्होंने गांव के गरीब और किसान की पीड़ा को समझते हुए राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए जो काम किया है और हजारों ऐसे लोगों के मामलों को निपटाया है, वो अजमेर जजशिप के लिए एक मिसाल है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष माथुर ने जाट का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया तो एडवोकेट संदीप मीणा, एडवोकेट इमरान खान, एडवोकेट प्रवीण, एडवोकेट नमन जैन, एडवोकेट अरविंद सिंह, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह शेखावत सहित अन्य अधिवक्ताओं ने माला पहनाकर जाट को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर जाट ने कहा कि अजमेर के कार्यकाल के दौरान उन्हें अधिवक्ता साथियों का भरपूर सहयोग मिला, जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि न्यायिक व्यवस्था समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के कारणवश न्याय प्राप्त करने से वंचित न हो। इसी प्रावधान का लाभ भारत के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए देश के तालुका स्तर के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यालय खोल रखे हैं। जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यालय के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवा उन लोगों को दी जाती है जो धन व अन्य अक्षमता की वजह से अपने प्रकरण की पैरवी करने में सक्षम नहीं है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी भी हो सके, इसके लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि आमजन कानून का पालन कर सके, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रह सके। उन्होंने बताया कि इस सेवा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति तथा किसी भी श्रेणी की महिला व बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, कैंसर एवं HIV पीड़ित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में निरुद्ध हैं, ऐसे व्यक्ति जो मानव उद्योग, व्यापार या समाज के सताए हुए हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था देश के सभी न्यायालयों में उपलब्ध है। इस श्रेणी का पात्र व्यक्ति निर्धारित आवेदन फॉर्म पेश करके उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा फोरम सहित सभी अदालतों में निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। सचिव जाट ने बताया कि इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के माध्यम से विधिक साक्षरता अभियान भी चलाया जाता है। साथ ही स्थायी लोक अदालत का भी संचालन इस कार्यालय के माध्यम से संचालित होता है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिसकी तारीख राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निश्चित की जाती है और हर 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसको सफल बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक न्यायालय में जाकर वहां के न्यायिक अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं से मीटिंग करते हुए लोक अदालत को सफल बनाने के लिए रूपरेखा व योजना बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण करना है तथा लोगों को न्याय दिलवाना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में राजीनामे योग्य फौजदारी मामलों, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामलों सहित जिन दीवानी मामलों में राजीनामा हो सकता है तथा चेक अनादरण के मामलों को भी निपटाया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से काफी लोगों को राहत मिलती है, इसलिए उन्होंने अधिवक्ता साथियों से कहा कि वो नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के कार्यालय में। यहाँ पे जज साहब रामपाल जी जाट साहब का आज ही ट्रांसफ़र हुआ है कोटा के लिए और यहाँ काफ़ी अधिवक्ता इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। बार एसोसिएशन अजमेर के, केकड़ी के अधिवक्तागण, इनका सभी अधिवक्ताओं से विशेष स्नेह रहा और आज ये स्नेह आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि सभी अधिवक्ता साथी यहाँ आए हैं और इनको बधाई देने के लिए आए हैं आगामी कार्यकाल के लिए, और जो कार्यकाल यहाँ पर इन्होंने अच्छा किया उसके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। काफ़ी सारी बातों के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ। रामपाल जी जाट साहब बताएंगे इनका क्या अनुभव रहा अजमेर में, इन्होंने जो इनका 3 साल का बेहतरीन कार्यकाल रहा उसमें इन्होंने किस प्रकार से क्या अनुभव लिए और क्या अजमेर की जनता को देखे जा रहे हैं, अजमेर के एडवोकेट्स को। मैं सभी बातों के लिए कनेक्ट करवा रहा हूँ रामपाल जी जाट सर से। बताएं सर। आज समाज का हर वर्ग न्याय की तलाश में है और हर व्यक्ति लिटिगेंट भी नहीं बन सकता। कई बातें ऐसी हैं जो कि न्यायालय से बाहर
न्याय के लिए लोग उम्मीद रखते हैं। ऐसी स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर ने यहाँ के अधिवक्ताओं के सहयोग से बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने वैकल्पिक विवाद निस्तारण जो केंद्र है उसके माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने में बहुत सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद। आपके कार्यकाल में कितने प्रकरणों का मैक्सिमम क्या किसी का निश्चित आंकड़ा तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये सब आप लोगों के सामने हैं। आप खुद इसको अभी ये कहते हुए सराह रहे थे कि आपके कार्यकाल में बहुत अच्छा उपलब्धि रही है, तो आपने मेरे इस कार्य का इवोल्यूशन किया कि मैंने अच्छा काम किया है, मेरे समय में अच्छा काम रहा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सरवार थाना क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ में एक युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक के दादा ने सरवार थाने में मामला दर्ज कराया। इसमें बताया कि अगर उसका परिवार पोते को समय पर नहीं बचाता तो उसे मार देते। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहगढ़ निवासी घनश्याम लखन 68 ने रिपोर्ट देकर बताया कि सत्यनारायण पुत्र रतनलाल व इसी परिवार के राहुल पुत्र मुंशीलाल, अंकित, मुंशीलाल व राजवीर, अनिकेत व कुलदीप इन सभी ने मिलकर पौत्र सचिन लखन पुत्र राजेश लखन को इमली के पेड़ पर बांधकर मारपीट की। अगर मेरा परिवार सही समय पर सचिन को नहीं छुड़वाते तो जान से भी मार सकते थे। सूचना के बाद जब परिवार ने वहां पहुंचकर सचिन को छुड़वाने की कोशिश की तो परिवार के साथ गाली गलौज कर उनके साथ मारपीट की। रिपोर्ट में ये भी बताया कि सत्यनारायण लखन नगर पालिका सरवाड़ में अस्थायी सफाई जमादार पद पर कार्यरत है और अपनी पहुंच की धमकियां देता है। सरवाड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच अजमेर के संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा की ओर से गुरुवार को सेशन कोर्ट अजमेर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कौशल सिंह के सम्मान में विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। बार संघ के पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने बताया कि अजमेर में पदस्थापित न्यायाधीश कौशल सिंह का अजमेर से बांसवाड़ा स्थानांतरण हो जाने के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए एडवोकेट सत्यनारायण हावा ने कहा कि न्यायाधीश कौशल सिंह का कार्यकाल अत्यंत सराहनीय रहा है। इन्होंने युवा अधिवक्ताओं को बहुत सपोर्ट किया तथा उन्हें बहुत काम सिखाया। उन्होंने कहा कि सिंह के कार्यकाल में न्यायिक परिवार की गरिमा में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए सिंह का कार्यकाल सदैव याद रहेगा। उन्होंने हावा को भावभीनी विदाई देते हुए उनका साफा व माला पहनाकर अभिनंदन करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर सिंह ने कहा कि उन्हें बार का अभूतपूर्व सहयोग मिला, इसलिए वो अच्छे से न्यायिक कार्यों को संपादित कर सके। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के सहयोग से ही हम आमजन को न्याय रूपी प्रसाद देने में सक्षम हो पाते हैं। उन्होंने अजमेर बार के सदस्यों की तारीफ करते हुए आगे भी ऐसा ही व्यवहार बनाए रखने की अपील करते हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। आयोजित कार्यक्रम में संघ के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट संदीप मीणा, एडवोकेट इमरान खान, एडवोकेट नमन जैन, एडवोकेट प्रवीण, एडवोकेट अरविंद सिंह, एडवोकेट विक्रम सिंह रावत, एडवोकेट महिपाल सिंह राठौर, एडवोकेट शिवप्रसाद कुलदीप सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने न्यायाधीश सिंह को भावभीनी विदाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के मसूदा विधानसभा के गांव नांदसी में गुरुवार को एक बूथ पर पुनर्मतदान हुआ। यहां 68.79% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बूथ पर 753 मतदाताओं में से 518 ने वोट डाले। गत 26 अप्रैल को इस बूथ पर 753 में से 395 वोट पड़े थे। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। पुनर्मतदान के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक के मंजुलक्ष्मी एवं पुलिस चुनाव पर्यवेक्षक डी नरसिम्हा किशोर ने पुनर्मतदान केंद्र का अवलोकन किया। दोपहर के समय मतदाता सूची में नाम नहीं होने के बावजूद अन्य लोगों ने मतदान बूथ में घुसने की कोशिश की। इस पर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें मतदान केंद्र के बाहर ही रोक दिया। इसके बाद बहसबाजी शुरू हो गई।
समझाइश के बाद युवकों को वहां से हटा दिया गया। दोपहर में अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई, केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, केकड़ी एसपी विनीत कुमार बंसल आदि ने नागोला स्थित कंट्रोल रूम एवं नांदसी स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि गत 26 अप्रैल को मतदान केंद्र संख्या 195 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदसी के कमरा संख्या में स्थित बूथ पर मतदान हुआ था। मतदान कराने के बाद मतदान दल अजमेर में ईवीएम मशीन जमा कराने के लिए लौट रहा था। इसी दौरान टीम से इस बूथ से संबंधित मतदाता रजिस्टर 17A गुम हो गया। इसी के चलते निर्वाचन विभाग ने दोबारा मतदान के आदेश जारी किए थे। मतदाता रजिस्टर गायब होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित पोलिंग पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की थी। जिला एवं सेशन न्यायालय अजमेर में जिला जज के रूप में पदस्थापित न्यायाधीश शालिनी गोयल तथा न्यायाधीश अजंता अग्रवाल का स्थानांतरण होने पर गुरुवार को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा व बार के पूर्व उपाध्यक्ष सत्यनारायण हावा के नेतृत्व में दोनों जजेस के सम्मान में सेशन न्यायालय अजमेर में विदाई व अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों जजेस को बुके देकर व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन अजमेर के अधिवक्ता इमरान खान, एडवोकेट नमन जैन, एडवोकेट शिव प्रसाद कुलदीप, एडवोकेट प्रवीण सिंह, एडवोकेट विक्रम सिंह, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह शक्तावत, एडवोकेट संदीप मीना, एडवोकेट महिपाल सिंह राठौड़, एडवोकेट अरविंद सिंह, एडवोकेट प्रवीण सहित अन्य अधिवक्ता साथियों ने बुके भेंट कर न्यायाधीश को स्मृति चिन्ह भेंट कर नए पदस्थापन की बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर आहूजा ने कहा कि जज शालिनी गोयल ने सादगी और विनम्रता से काम करके अजमेर के न्यायिक परिवार सहित बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों की गरिमा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि गोयल ने अजमेर के विभिन्न न्यायालयों में अपनी बेहतरीन सेवाएं दी है। गोयल ने अपने कार्यकाल में सभी अधिवक्ताओं सहित पक्षकारों के साथ निष्पक्षता और समानता का व्यवहार रखते हुए अपने न्यायिक कार्यों का संपादन किया है, इसलिए उन्हें हर व्यक्ति पूरा सम्मान देता है। इसके साथ ही गोयल ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों सहित आसपास के लोगों से भी अच्छा व्यवहार रखा है, जिसकी वजह से उन्हें हर वर्ग का पूरा सम्मान मिलता है और लगातार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गोयल ने न्यायिक गरिमा का ध्यान रखते हुए शांत स्वभाव तथा चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए न्यायिक कार्यों का संपादन किया है, इसलिए उनके द्वारा किए गए फैसले मील का पत्थर साबित होंगे। वहीं इस मौके पर गोयल व अग्रवाल ने अधिवक्ता साथियों आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जजेस को हमेशा वकीलों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन्होंने भी अजमेर के अधिवक्ताओं से बहुत कुछ सीखा है और आगे भी वो सीखने की कोशिश करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों से ही एक न्यायाधीश अपने महान उद्देश्य में सफल हो पाता है, इसलिए वो सदैव अच्छे वकीलों का आदर सम्मान करती है और कई बार उनसे अकादमिक डिस्कस भी करती है, जिससे न केवल लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं वरन ज्ञान में भी वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा जज वही होता है जो बिना किसी भेदभाव के पारदर्शिता रखते हुए अपने न्यायिक कार्यों को निष्पादित करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, हम सभी रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं। ये जीवन ऐसे ही चल रहा है और चलता रहेगा। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखने की बात कही।